हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, दिस इज अनुराधा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 8 से हम सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले ही सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक मेरे मोटिवेशन का काम करता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसका हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 8 का फर्स्ट दिया हुआ है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट में आप देख सकते हो कि जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है ये क्या है, प्लस में है। तो प्लस में अभी आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, कौन सी, x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू होता है x³ प्लस y³ प्लस 3x² प्लस 3xy²। तो आप जब दोनों का कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि इसका जो राइट हैंड साइड दिया गया है, क्वेश्चन हमारा इसी से मिल रहा है। डैट मीन्स कि हमारे क्वेश्चन में राइट हैंड साइड दिया गया है और हमें फाइंड क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को। तो क्वेश्चन को लिखते हैं 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab² इक्वल टू लिख सकते हैं 8 हमारा 2 का क्या है, क्यूब है, एंड a³ ऑलरेडी दिया गया है। तो 8a³ को हम लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब प्लस b³ प्लस यहाँ पे हम फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो क्या होता है 3x² 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab² इक्वल टू 8a³ को हम लिख सकते हैं 2a का क्यूब प्लस b³ प्लस, अगर हम आइडेंटिटी में देखें तो यहाँ पे क्या है 3x² है और x क्या है हमारा 2a है और y दिया हुआ है b। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x², x क्या है 2a है तो 2a का स्क्वायर कर लेंगे इंटू b जो कि y दिया हुआ है प्लस 3x इक्वल टू क्या है 2a है इंटू y² और y है हमारा b। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b² हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 2a का क्यूब प्लस b³ प्लस 3 इंटू 2 2 जा 4 4 3 जा 12a² प्लस 3 2 जा 6 6ab²। तो आप देख सकते हो कि जब आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है तो सेम हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हमें फाइंड हो गया। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a प्लस b का होल क्यूब। हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है 2a प्लस b का होल क्यूब, और यही हमें फाइंड करना था, फैक्टराइज करना था। तो ये हो गया हमारा आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² प्लस 6ab²। तो यहाँ आप देख सकते हो कि क्या दिया हुआ है, माइनस दिया है। पहले वाले में क्या था, सारा प्लस दिया हुआ था, इसलिए हम लोगों ने x प्लस वाई के होल क्यूब का यूज किया है। यहाँ पे माइनस दिया गया है तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहाँ x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू x³ माइनस y³ माइनस 3x² प्लस 3xy²। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो हमारा ये आइडेंटिटी दिया हुआ है इसके राइट हैंड साइड में दो जगह पे क्या है, माइनस है, और हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें भी क्या है, दो जगह पे माइनस दिया गया है। इट मीन्स कि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, इस आइडेंटिटी के राइट हैंड साइड दिया गया है और हमें फाइंड करना है लेफ्ट हैंड साइड को। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं 8a³ माइनस b³
माइनस 12a² प्लस 6ab² इक्वल टू 8a³ को हम लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब माइनस b³। अगर हम लिखना चाहें तो यहीं से हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि हमें x और y दोनों ही फाइंड हो गया। और हम अगर कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों जगह पे क्या है, माइनस दिया गया है, और हमारे क्वेश्चन में भी इस जो दो जगह पे क्या है, माइनस दिया गया, बट हम पूरा लिखते हैं माइनस। अब यहाँ पे क्या होता है 3x² 3 इंटू एक्स क्या है 2a है, 2a² कर लेंगे इंटू b प्लस 3 इंटू 2a इंटू b² इक्वल टू 2a का क्यूब माइनस b³ माइनस 2 2 जा 4 4 3 जा 12 a² प्लस 3 2 जा 6 ab²। आप देख सकते हो कि हमारा जो यहाँ पे फाइंड हुआ है वो किसके इक्वल आ गया है, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा हो गया 2a माइनस b का होल क्यूब एंड दिस इज आंसर। Now move to the next part, third. (27) minus 125 a³ minus 135 a plus 225 a²। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, माइनस दिया गया है, मीन्स हमें यहाँ पे लिखना है x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू x³ माइनस y³ माइनस 3x² प्लस 3xy²। तो क्वेश्चन को लिखते हैं 27 माइनस 125 a³ माइनस 135 a प्लस 225 a² इक्वल टू 27 किसका क्यूब हो सकता है, 3 3 जा 9 3 जा 27 3 का क्यूब माइनस 125 ये होता है 5 का, साथ में a दिया हुआ है तो 5a का क्यूब हो जाएगा माइनस 3 इंटू a² क्या है 3 है स्क्वायर इंटू 5a जो कि y दिया गया है प्लस 3 इंटू 3 इंटू 5a का स्क्वायर इक्वल टू आ गया 3³ माइनस 5a का क्यूब माइनस 3 3 जा 9 3 जा 27 27 5 जा 135 a प्लस 5 5 जा 25 25 3 जा 75 75 3 जा 225 a²। तो ये हो गया हमारा 3 माइनस 5a का होल क्यूब और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ। 64 a³ माइनस 27 b³ माइनस 144 a² प्लस 108 ab²। तो यहाँ भी आप देख सकते हो कि दो जगह पे क्या है, माइनस है, और हमारा जो x माइनस वाई के होल क्यूब का जो आइडेंटिटी है यहाँ पे भी दो जगह पे माइनस है। इट मीन्स कि हमें x माइनस वाई के होल क्यूब का यूज यहाँ पे करना है। तो लिख सकते हैं हम 64 a³ को, 64 किसका क्यूब होता है 4 का, साथ में a दिया गया है क्यूब, माइनस 27 हमारा b का 3 का होता है तो 3b का क्यूब माइनस 3 इंटू 4a² इंटू 3b प्लस 3 इंटू 4a इंटू 3b का
स्क्वायर, 4 जा इसका 4a³ हो जाएगा माइनस 3b³ माइनस 4 जा 16, 16 3 जा 48, 48 3 जा 144 a² b प्लस 108 ab²। तो ये हो गया हमारा 4a माइनस 3b का होल क्यूब, जो कि हमारा आंसर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ। (27) p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2 p² प्लस 1/4 p। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, कंपेयर करेंगे तो माइनस दिया हुआ है, इसका मतलब कि यहाँ पे भी यूज होगा x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू होता है x³ माइनस y³ माइनस 3x² y प्लस 3xy²। तो क्वेश्चन लिखते हैं 27 p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2 p² प्लस 1/4 p। तो 27 को हम लिख सकते हैं 3p का क्यूब माइनस 1/216 जो है वो क्या होता है 6 का क्यूब होता है। तो इसको भी लिख सकते हैं माइनस 3 इंटू x² भी, x² क्या है 3p है स्क्वायर इंटू हो जाएगा 1/6 प्लस 3 इंटू 3p इंटू 1/6 का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा 3p³ माइनस 1/6 का क्यूब माइनस 3 3 जा 9, 3 से 6 2 टाइम में डिवाइड होगा, ये हो गया 3 3 जा 9, 9p²/2 प्लस ये हमारा हो जाएगा 6 इंटू 6 और ये 3 3 जा 9, तो 3 2 जा 6 एंड 6 2 जा 12, 3 4 जा, यहाँ पे अगर हम देखें तो आएगा 3 इंटू 3 इंटू 1/6 इंटू 1/6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, क्या आ गया 1/4 इंटू p। तो ये हो जाएगा 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, ये हो गया आंसर। Now move to the next part. Now move to the next question, 9। 9 का फर्स्ट हमें दिया हुआ है जो कि वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में वेरीफाई करना है, इसमें फर्स्ट पार्ट दिया है x³ प्लस y³ इक्वल टू x प्लस वाई x² माइनस xy प्लस y²। इसको हमें करना है वेरीफाई। तो यहाँ से हम अगर राइट हैंड साइड को सॉल्व करें तो राइट हैंड साइड को जब सॉल्व करेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड हमें मिलेगा, वहाँ से भी वेरीफाई हो जाएगा, या फिर हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करें और किसको फाइंड करें राइट हैंड साइड को। तो हम दोनों ही तरीके से इसको प्रूफ कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इस वाले को सॉल्व करते हैं। और तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड को। लेफ़्ट हैंड साइड दिया गया है x प्लस वाई इंटू x² माइनस xy प्लस y²।
इक्वल टू हो जाएगा, इसका इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, फिर इसका इससे करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। आप देख सकते हो कि माइनस एक्स स्क्वायर वाई यहाँ दिया गया और यहाँ दिया गया है प्लस एक्स स्क्वायर वाई, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि एक्स वाई स्क्वायर दिया गया और यहाँ दिया है माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये भी एक दूसरे से क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जो कि हमारा क्या है लेफ्ट हैंड साइड है, सॉरी ये हमारा था राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ये वाला दिया गया था। तो हम लोगों ने क्या क्या किया है राइट हैंड साइड को सॉल्व किया है और हमारा क्या फाइंड हो गया लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। अगर हमें लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, तो इसको भी एक बार करके देख लेते हैं कि हमें फाइंड करना है लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई ब्रैकेट में x प्लस वाई। यहाँ आप देख सकते हो यही हमें फाइंड करना है। तो अगर हम इस वाले को इधर लेते आएँ तो ये क्या है प्लस में है, जब ये वाला टर्म इधर आएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3x वाई ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस वाई और इधर हमारा क्या है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि यही तो हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ इस वाले में आप देख सकते हो कि x प्लस वाई का होल क्यूब यहाँ भी है और x प्लस वाई यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे x प्लस वाई 3 टाइम है और यहाँ पे है क्या 1 टाइम है, तो यहाँ से हम x प्लस वाई को कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि क्यूब था क्यूब से 1 x प्लस वाई हमने बाहर कर लिया तो बचा क्या x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे x प्लस वाई था जो कि हम बाहर ले लिए हैं तो ब्रैकेट में बचा माइनस 3x वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई माइनस 3x वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ आप देख सकते हो कि प्लस 2x वाई है और यहाँ माइनस 3x वाई है, तो क्या होगा माइनस एक्स वाई, प्लस माइनस से तो माइनस करेंगे और 3 ग्रेटर है 2 से, 3 का साइन क्या है माइनस है इसलिए माइनस एक्स वाई हो जाएगा इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो आप देख सकते हो प्लस वाई क्यूब इक्वल टू क्या लाना था एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, जो कि हमारा आ चुका है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो आप दोनों ही तरीके से इसको वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पे हमने दोनों ही कर लिया है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे हमें करना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हमें वेरीफाई करना है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा राइट हैंड साइड आ जाएगा, या फिर राइट हैंड साइड को लेके सॉल्व करें तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाए। तो हम यहाँ पे इसको ही लेके सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड दिया गया है एक्स माइनस वाई, यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें फिर इससे ऐसे करके करेंगे तो जब एक्स का जब एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस
एक्स स्क्वायर वाई, फिर एक्स का इसमें करेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। एक्स स्क्वायर देख सकते हो यहाँ पे दिया गया है, ये प्लस के साथ है, ये माइनस के साथ, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों भी हो जाएगा। इक्वल टू आ गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो यहाँ से आ गया इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो हम लोगों ने राइट हैंड साइड को सॉल्व करके क्या फाइंड कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड को, और हमारा यहाँ पे हैंड्स प्रूव्ड हो गया। अभी हम लोगों ने इसके जो फर्स्ट पार्ट में जैसे सॉल्व किया है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को, तो इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, आप एक बार ट्राई करना। नहीं, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे फैक्टराइज करना है। 10 में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो 10 का फर्स्ट है 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। तो यहाँ आप देख सकते हो 27 वाई क्यूब, वाई क्यूब तो ऑलरेडी दिया गया है, 27 किसका क्यूब हो सकता है, 3 का। तो 27 वाई क्यूब को हम लिख सकते हैं 3 वाई का होल क्यूब प्लस 125 किसका होता है, 5 का होता है, और जेड ऑलरेडी दिया गया है जेड क्यूब। तो ये हो गया हमारा एक्स क्यूब माइनस प्लस वाई क्यूब, इसके एक्स हो गया और ये हो गया हमारा वाई, बीच में दिया गया है प्लस। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 में जो पढ़ा है आइडेंटिटी, उसके थ्रू सॉल्व करेंगे। तो वहाँ से हम लोगों ने अभी भी पढ़ा था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस वाई इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये आपको याद रखना पड़ेगा स्टार्टिंग में, और फिर जब आप इस बेस पे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो ये ऑलरेडी आपके माइंड में सेट हो जाएगा। बट स्टार्टिंग में आपको याद रखना पड़ेगा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या दिया है, 3 वाई है, वाई क्या दिया है 5 जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई 3 वाई प्लस 5 जेड इन ब्रैकेट 3 वाई का स्क्वायर माइनस 3 वाई इंटू 5 जेड प्लस 5 जेड का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3 वाई प्लस 5 जेड, ब्रैकेट में हो जाएगा 3 3 जा 9 वाई स्क्वायर माइनस 5 3 जा 15 वाई जेड प्लस 25 जेड स्क्वायर। और ये हमारा हो गया फैक्टराइजेशन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट सेकंड दिया गया है 64 एम क्यूब माइनस 343 एम क्यूब। इसको हम लोग लिख सकते हैं 64 को 4 का क्यूब एंड एम का क्यूब ऑलरेडी दिया गया है, तो 64 एम क्यूब को लिख सकते हैं 4 एम का होल क्यूब माइनस 343, ये है 7 का क्यूब एन होल क्यूब। मतलब यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स इक्वल टू दिया है 4m एंड वाई इक्वल टू दिया है 7n। तो यहाँ से अभी हमने पढ़ा था कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू होता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा आइडेंटिटी होता है, इसी का यूज हमें करना है। तो ये हो गया एक्स क्यूब, एक्स के प्लेस पे क्या है 4m का क्यूब माइनस 7n का क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई। एक्स क्या है 4m माइनस 7n, ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है 4m है प्लस 4m इंटू 7n प्लस 7n का स्क्वायर इक्वल टू 4m माइनस 7n
इन ब्रैकेट 4 4 जा 16 m स्क्वायर प्लस 7 4 जा 28 mn प्लस 49 n स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 11। 11 में भी हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। तो इसको फैक्टराइज करने से पहले हम यहाँ पे एक आइडेंटिटी को लिखेंगे, जो कि नया आइडेंटिटी है जिसका यूज हमें यहाँ पे करना है। x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इक्वल टू होता है x प्लस वाई प्लस जेड x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ये हमारे एक आइडेंटिटी जिसका यूज हमें इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करने के लिए करना है। तो आप जब इन दोनों का कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा कि इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है और हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। मतलब क्वेश्चन में हमारा लेफ्ट हैंड साइड दिया गया है और हमें फाइंड क्या करना है, राइट हैंड साइड को। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz इक्वल टू 27x³ को हम लिख सकते हैं 3x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस यहाँ पे होता है 3xyz। तो यहाँ पर जाएगा 3 इंटू एक्स क्या है, 3x है, y इंटू जेड इक्वल टू 3x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3 3 जा 9 xyz। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जब हमने इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू को पुट किया 3xyz तो सेम हमारा क्या क्वेश्चन फाइंड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं x इक्वल टू आ गया है 3x, y इक्वल टू वाई एंड z इक्वल टू z। तो चलिए लिखते हैं 3x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz इक्वल टू x प्लस वाई प्लस z। तो x है हमारा 3x प्लस वाई प्लस z, यहाँ पे आ जाएगा x² क्या है 3x है प्लस y² प्लस z² माइनस xy 3x इंटू वाई माइनस y इंटू जेड माइनस z इंटू 3x इक्वल टू 3x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में आ जाएगा 3 3 जा 9 x² प्लस y² प्लस z² माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3zx। और ये हो गया हमारा आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इक्वल टू 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है। तो ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। सबसे पहले हम राइट हैंड साइड को लेके सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड दिया है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का
होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। ये हमारा आ गया। अब यहाँ से 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ आप देख सकते हो सारे में 2 दिया गया है, तो 2 यहाँ से क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और ये किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ये होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड के इक्वल होता है, जो कि क्या है, हमारा आइडेंटिटी है। और यही हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है ना। तो यहाँ से हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या गया, राइट हैंड साइड। ये हो गया हैंस प्रूफ। तो यहाँ पे हम लोगों ने राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड किया है।